मार्च की एक गर्म दोपहर थी जब दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक जज के घर में आग लगने की खबर ने सबको हिला दिया। लोगों ने समझा कि बस एक मामूली शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन जब फायर फाइटर्स ने आउट हाउस का ताला तोड़ा तो जो दिखा उसने जुडिशरी के आंगन में एक ऐसा तूफान छेड़ दिया जो अब पार्लियामेंट के दरवाजों तक पहुंच गई है। आग बुझी नहीं थी कि हेडलाइंस बनने लगी थी। अनअकाउंटेड कैश रिकवर्ड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट जजेस रेसिडेंस। जज थे जस्टिस यशवंत वर्मा, ऐसे जज जिनकी कलम से कानून की लकीरें खींचती थी। उन्हीं के घर में करोड़ों के कैश बिना किसी हिसाब के मिलता है। देश की सबसे बड़े कोर्ट्स में जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए कोई इंसान खुद इल्जाम के दायरे में आ जाए तो सिर्फ सवाल नहीं उठते, विश्वास भी डगमगा जाता है। हालांकि सेंटर ने इस केस में अब तेजी दिखाई है और कौन सा एक्शन उन्होंने लेने की बात अब पब्लिकली कंफर्म की है, इस वीडियो में हम देखेंगे। पर अगर उस स्टोरी को कंटिन्यू रखे तो आग के कुछ दिन बाद ही उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने बिना वक्त गवाए एक 3 मेंबर इन हाउस कमेटी बनाई। मेंबर्स थे जस्टिस शील नागू, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस जी.एस. संधवालिया, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस अनु शिवारमन, कर्नाटक हाईकोर्ट की जज। इंक्वायरी 25 मार्च से स्टार्ट हुई और 4 मई को रिपोर्ट सीजीआई को सबमिट कर दी गई। इस रिपोर्ट ने एक ऐसा सच सामने रखा जिसका असर अब पूरा पार्लियामेंट महसूस कर रहा है। जस्टिस वर्मा ने कैश रिकवरी पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो बेकसूर है, लेकिन कमेटी ने उनकी बातों को झूठा समझा और इंडाइट कर दिया। ये वर्ड खुद में काफी भारी होता है जब जुडिशरी के किसी मेंबर के नाम के साथ जुड़ता है। अब इंडाइटमेंट के बाद जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। उनसे कहा गया कि इज्जत से रिजाइन कर जाइए, यही बेहतर होगा। लेकिन जस्टिस वर्मा ने रिजाइन करने से साफ इनकार कर दिया है। शब्द शायद ठंडे थे, लेकिन माहौल में गर्मी थी। जब एक जज जिसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के नाम पर रिजाइन करना चाहिए था रिफ्यूज करता है तो सिस्टम के हाथ में सिर्फ एक रास्ता बचता था, इम्पीचमेंट। इसी वजह से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने डायरेक्टली प्रेसिडेंट और पीएम को लेटर लिखकर कहा कि एक्शन लेना अब जरूरी है। और अब जून के इस महीने में सरकार ने तय कर लिया है कि मॉनसून सेशन में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा। ये खबर मीडिया को खुद ब्रीफ करते हुए यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरेन रिजिजू ने कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि आई हैव स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पॉलिटिकल पार्टीज एज दिस इज अ नॉन पॉलिटिकल इशू एंड वुड बी बेटर फॉर ऑल पार्टीज टू बी ऑन बोर्ड फॉर द सेम। यानी कि एक जज के खिलाफ होने वाला ये हिस्टोरिक एक्शन किसी एक पार्टी या सरकार का डिसीजन नहीं होगा, ये होगा इंडियन डेमोक्रेसी का कलेक्टिव कॉन्शियस। सोर्सेज के हिसाब से इस फैसले से पहले कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। फिर अमित शाह और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर से भी बात की। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मोशन पहला कदम राज्यसभा में उठाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए के पास मेजॉरिटी है। लेकिन सरकार चाहती है कि ये सिर्फ नंबर का गेम ना बने, ये मॉरल यूनिटी का सिग्नल हो। मॉनसून सेशन हमारे देश में जुलाई में होता है। मे बी 2nd या 3rd वीक ऑफ जुलाई में हम इस मोशन को शिफ्ट, इम्प्लीमेंट और स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं। अब ऐसे कानून के पीओवी पर आए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी जज का इम्पीचमेंट आसान नहीं होता। राज्यसभा में 50 एमपीज का सपोर्ट चाहिए होता है और लोकसभा में 100 एमपीज का। मोशन किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लेकिन इस केस में एक नया ट्विस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी सीजीआई संजीव खन्ना की कमेटी ने इंक्वायरी कर ली है, इसलिए नए पैनल बनाने की जरूरत शायद ना हो। नॉर्मली अगर मोशन एडमिट होता है तो स्पीकर या चेयरमैन को एक नई इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक ज्यूरिस्ट होता है। लेकिन यहाँ सीजीआई के इनिशिएटिव ने प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। जब कुछ लोगों ने इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट और सीजीआई के प्रेसिडेंट को लिखे लेटर को आरटीआई के थ्रू मांगना चाहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया कि ये इंटरनल मैटर है और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जुडिशरी के क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। यानी पब्लिक के हाथ में रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के हाथ में पावर है और वो पावर अब इस्तेमाल होने जा रही है। किरेन रिजिजू की स्टेटमेंट से ये साफ है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये इम्पीचमेंट एक नॉन पॉलिटिकल और बाई पार्टिसन एक्शन हो, लेकिन कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स इस एक्शन को जुडिशियल ऑटोनॉमी पर अटैक के रूप में भी देख रहे हैं। तो क्या ये सही में इंसाफ के लिए कदम है या जुडिशरी को लाइन में लाने का एक सिग्नल?
ये सवाल फिलहाल अभी अनआंसर चल रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, मॉनसून सेशन में बारिश सिर्फ बाहर नहीं होगी, अंदर भी होगा एक पॉलिटिकल स्टॉर्म। एक फायर इंसिडेंट ने आउट हाउस के एक कमरे का राज खोल दिया, कैश, बहुत सारे कैश। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं मिला विश्वासघात। जब जुडिशरी जैसे संस्थान में करप्शन के कीड़ा घुस जाता है तो सिर्फ एक जज नहीं गिरते, पूरा सिस्टम ही झुक जाता है। आज जो जज कोर्टरूम में कानून का पाठ पढ़ाता था, वही जज अब संसद में चर्चा का विषय बन चुका है। और ये चर्चा सिर्फ सरकारी कॉरिडोर्स तक सीमित नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सेंटर के इस स्टेप का स्वागत किया है। ये इस बात का सबूत है कि जुडिशरी के अंदर से भी अब आवाजें उठ रही है कि साफ सफाई अब जरूरी है। आज जस्टिस वर्मा एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से जुडिशरी का हर जज अपनी कुर्सी की तरफ दोबारा देखेगा कि क्या मैं भी कभी इस रास्ते पर जा सकता हूं। जुडिशरी का विश्वास, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अब बस बुकिश कंसेप्ट्स नहीं रहे, वो ग्राउंड रियलिटी बन गए हैं, जहां एक आउट हाउस की आग पूरे सिस्टम का अग्नि परीक्षा बन गई है। इम्पीचमेंट एक सिंबल है, एक सिस्टम का अपने अंदर को दाग साफ करने का एक एफर्ट भी, लेकिन ये सिंबल तभी मीनिंगफुल बनेगा जब वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को टारगेट करके खत्म ना हो, बल्कि जुडिशरी में एक लॉन्ग टर्म कल्चर चेंज लेकर आए। जस्टिस वर्मा का केस एक इंडिविजुअल कहानी से ज्यादा ये एक मिरर है, और इस मिरर में जुडिशरी, पॉलिटिक्स और पब्लिक सबको अपना चेहरा देखना पड़ेगा। आग से घर जला या सिस्टम का सच खुला, इसका जवाब जुलाई के मॉनसून सेशन में लिखा जाएगा। तब तक पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में सिर्फ एक फिजा है, इंसान गिरता है लेकिन सिस्टम संभले या साथ गिर जाए, ये फैसला अब देश करेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।